नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम ख़बर यह है कि आज करनूल ज़िला हज सोसाइटी की जानिब से पहली हज तरबियती क्लास का इनेकाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम यम फंक्शन हॉल करनूल में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती शाहजहां बादशाह मदनपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले आलिम दीन ने इस मौके पर आज़मीन हज की तरबियत दी और बेहतरीन अंदाज में अरकान हज को उन्हें समझाया। इस मौके पर करनूल हज सोसाइटी के सदर सैयद अशफाक हुसैनी ने बताया कि हज सोसाइटी करनूल की जानिब से आज़मीन हज के लिए हर तरह की सहूलियात फ़राहम की जाती हैं और अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो उनसे वो रब्त पैदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल 280 आज़मीन हज ज़िला करनूल और नंदयाल से हज के लिए सफ़र हज के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 150 से ज़ायद आज़मीन ज़िला करनूल और 80 के करीब आज़मीन ज़िला नंदयाल से ताल्लुक़ रखते हैं। आप देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको लेटेस्ट ख़बरें मिलती रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आज करनूल डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से MMI फंक्शन हॉल जो मॉन्टेसरी स्कूल के सामने है, हज करनूल हमारी सोसाइटी की तरफ से हज की पहली तरबियती क्लास आज मुनक़िद की गई, जिसके अंदर करनूल ज़िला के और अतराफ़ के, आदोनी के, नंदयाल के आज़मीन हज भी इस क्लास में आए हुए हैं। इसमें ख़ुसूसी बात यह है कि इस क्लास में हम लोगों ने मदनपल्ली से जनाब मुफ्ती शाहजहां साहब जो ट्रेनर हैं, हज के मुअल्लिमुल हुज्जाज हैं, उनको मदऊ किया है और मौसूफ़ इस साल हमारी दावत पर करनूल आए हैं और वो तरबियती क्लास ले रहे हैं। इंशाअल्लाह हम आइंदा भी इसी तरह से क्लास इंशाअल्लाह मुनक़िद करेंगे। तरबियती क्लास में जुमला 280 आज़मीन हज शिरकत किए हैं, जिसके अंदर करनूल डिस्ट्रिक्ट के 150 हाजी आए हैं और नंदयाल से, आदोनी से और अतराफ़ के इमगनूर वगैरह से भी, वहाँ से भी आज़मीन हज इस क्लास को अटेंड करने के लिए हमारी दावत पर आए हैं। लिहाजा हम तमाम आज़मीन हज के शुक्रगुज़ार हैं। हज को जाकर वापस आने तक 15 दिन अगर लगते हैं तो मक्का में भी और मीना अरफात मुज़दलिफा में भी आपको 4 दिन लगाना। अगर 15 दिन से कम लगते हैं तो मक्का में भी, मीना अरफात मुज़दलिफा में भी 2 ही लगाना। ये कब है? जब कि अकेले नमाज पढ़े या आप भी लोग इमाम बन करके नमाज पढ़ाएं। वहां के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो वो तो कंप्लीट नमाज पढ़ता हो। आपने बोला है 3 बार बोला में ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर पढ़िए, असर के वक्त में असर पढ़िए। ये तो दुआ का मसला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोहर के वक्त से ही दुआ में क्या करें, वहाँ भी क्या करो, ज़ोहर के बाद भी अपने टेंट में खड़े होकर के दुआ मांगो। 10 मिनट खड़े हो गए, 15 मिनट खड़े हो गए, दुआ मांगे, थक गए, बैठ जाओ, उनके तस्वीर पढ़ लिए, फिर खड़े हो गए, फिर दुआ मांगे। और खास करके असर से लेकर मगरिब तक दुआ मांगे। असर से लेकर मगरिब तक दुआ ज़्यादा कबूल होती है। तो असर की फर्ज नमाज पढ़ लेने के बाद फिर आप दुआ में लग जाएंगे, खड़े हो और बैठ कर भी दुआ मांगो या पर्दा अगर है वो खड़ी होकर के दुआ मांगना चाहे दुआ मांग सकते हैं खड़ी होकर, या मर्द औरत सब बाहर निकल कर के आए, टेंट से बाहर निकल कर के आए और दुआ के लिए खड़े हो गए असर से मगरिब तक। ये बहुत अच्छा है। यहाँ क्या दुआ मांगना, मगरिब असर से लेकर मगरिब तक क्या दुआ मांगना, जो दुआ चाहे आप मांगे। ये आज का दिन ऐसा है, अल्लाह तबारक व तआला इतने लाखों लोगों की मग़फ़िरत का फैसला करता है कि शैतान अपने सर के ऊपर मिट्टी डालने लगता है।
बहुत ज्यादा आज के दिन दुआएं कबूल होती है, शैतान भी मायूस हो जाता है। क्या तारा, क्या तौरा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या छोटा, क्या बड़ा, मुल्क अरब का, मुल्क अजम का, सारी दुनिया के मुसलमान, सबकी आवाज एक है, सबका लिबास एक है, सबका सर खुला हुआ है, सब अल्लाह के सामने लो लगाए हुए हैं। ऐसे मौके पर अल्लाह ताला बहुत ज्यादा दुआ को कबूल करता है। तो आप अपने लिए दुआ मांगो, माँ बाप के लिए मांगो, रिश्तेदारों के लिए, मेरे लिए, अपने साथियों के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगिए। और ये दुआ खास कर कीजिए, ऐ अल्लाह मैदान अरफात में खूब जैसा दुनिया आ गया है, मेरे जैसे बहुत सारे मेरे भाई हिंदुस्तान में हैं जो हज पर नहीं आ सके, ऐ अल्लाह उन सबको यहाँ आने की तौफीक अता फरमा। और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को तेरे पाक घर की ज़ियारत नसीब फरमा। सबके लिए दुआ कीजिए, आपके हमने दुआ जरूर कबूल होगी। तो असर से लेकर मगरिब तक आप दो दुआ मांगे, उसके बाद मगरिब का वक्त हो जाएगा। मान लीजिए 6:15 पर मगरिब का वक्त हो जाएगा, तब आपको मैदान अरफात छोड़कर जाना। कहाँ के लिए? मुज़दलिफ़ा। तो 9 तारीख को मगरिब का वक्त शुरू हो जाने के बाद आपको मैदान अरफात से बाहर आना। आप बैठे तो लाश में इधर मुज़दलिफ़ा, मैदान अरफात का बॉर्डर है। 6:15 बजे तक आपको इसके अंदर रहना है। तो आप फिर से आप चलकर जाए 6 बजे और आगे आके यहाँ 6:15 हुआ, अभी आप अंदर ही हैं, जाए आप ट्रेन से अभी आप निकल सकते हैं बाहर, लेकिन बाहर जो निकलना है अरफात से वो मगरिब का वक्त शुरू होने के बाद निकलना, उससे पहले तक अंदर जाए जितना बिल्कुल अरफात का जो बॉर्डर है, मगरिब का वक्त शुरू होने से पहले वो बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ना। समझ में आया? उसका अंदर रहना। वो 6:15 बजे तक हिसाब टाइम में एग्जाम्पल देकर बोलना, मगरिब का टाइम शुरू होने तक अरफात के अंदर ही रहना। वो लिखा रहता अरफात उसके अंदर ही रहना। उसके बाद करवाना, तब मगरिब का वक्त शुरू हो जाएगा। फिर वहां से आप चल करके जाए, कहाँ जाएंगे? मुज़दलिफ़ा। अरफात से मुज़दलिफ़ा जाने का तरीका क्या है? 3 तरीके हैं। नंबर 1, मेट्रो ट्रेन 6 मिनट चल गए। अरफात से मुज़दलिफ़ा 6 मिनट में मेट्रो से जा सकते, लेकिन मेट्रो ट्रेन में बैठना है तो 4 घंटे लगने पहले। रोड कितना हुआ जल्दी? 4 घंटे। ट्रेन में बैठ गए तो 6 मिनट, बैठने के वास्ते पूरा फुर्सत पार करना। आपका ट्रेन का अंदर है, मेट्रो स्टेशन के करीब है, तो बिल्कुल आसान है, सर करके आप आधे घंटे में मेट्रो में चढ़ सकते हैं। खुदा का रास्ता है, 500 मीटर के आसपास दूर है मेट्रो स्टेशन से, फिर आपको 3-4 घंटे में लगना है। और दूसरा, आपके पास मेट्रो का पास भी होना जरूरी है। अगर आपने मेट्रो का ऑप्शन होगे किया एप्लीकेशन में, तो 7 तारीख से पहले आपकी बिल्डिंग में हजकम्पनी वाले जिस तरह कुर्बानी का टोकन देंगे, ऐसे ही मेट्रो का भी टोकन देंगे पास, वो अगर है तो आप जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? बस में जाना। आप बिना से अरफात बस में आए ना, वही बस वाला अरफात से मुज़दलिफ़ा ले जाता, बस में आप बैठ करके जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी परीक्षा है। बस का आप बैठ जाओ, टाइम लग जाओ, 6:15 बजे बस पर बैठे, अब बस निकलती, एक खत्म आने लगा, 1 घंटे के बाद तुम्हें खिड़की से बाहर देखे तो तुम्हारा खिड़की दिखता रहता, बता हल्को जाकर बस हो ज्यादा 25-7 का बजना। तो जो लोग इंतहाई मासूम हैं बेचारे, चल नहीं सकते,
व्हील चेयर वाले हैं, कोई धक्का देने वाला है, लेकिन उतना लंबा नहीं वो धक्का दे सकता। ये सब बेचारे जो मजबूर किस्म के हैं ना, वो बस में बैठ जाओ या मेट्रो में चले जाओ। व्हील चेयर वाले अगर मेट्रो में जाना चाहें, उनको लिफ्ट से ऊपर चढ़ा दें। उनके लिए लिफ्ट की फैसिलिटी है, व्हील चेयर पकड़ के कोई धक्का दे रहा है, उनको साइड में उठा दें पुलिस वाले, तो से चलो और लिफ्ट से ऊपर चले जाओ, मेट्रो से दूसरे पास चले जाओ। बाकी जो लोग कितने घंटे हैं वो अगर मेट्रो में जाते हैं तो पूरा ये सब सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, 3-4 घंटे लगना पड़ता, बाथरूम टॉयलेट कुछ भी नहीं रहता, हाथ खड़े करना पूरे क्रिया डाले है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, अगर आप चल सकते हैं तो पैदल चलने का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। और सफर हज में, हज के दिनों में अरफा से मुज़दलिफा पैदल जाने में जो मजा